नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। पिछली 3 क्लास में अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए। और जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा आप लोगों की, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ी जाती है? मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है माइंड को शार्प करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए पढ़ी जाती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, आपका दिमाग बहुत तेज़ चलने लग जाएगा अगर आप ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो। अब पहले तो पढ़ने की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में कोरोना काल है, आप लोग सब घर बैठे हैं, आप लोगों के पास में कोई काम नहीं है, पढ़ने का कोई काम नहीं है और दुनिया भर के अलग खूब सारे काम है आपके पास में, लेकिन पढ़ने का आपके पास काम नहीं है क्योंकि आपके पास पढ़ने की वजह नहीं है। क्यों पढ़ें? एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए, है ना। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, पढ़ना ही क्यों है? अब तो पढ़ने की कोई वजह ही नहीं है। पढ़ेंगे कब? जब स्कूल जाएंगे तभी नहीं पढ़ेंगे, तब तो सर पढ़ाएंगे। स्कूल जाने के बाद में जब टेस्ट लगेंगे, ठीक है, तब जाके फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। फिर 1-2 बार टेस्ट लगने के बाद में 1-2 बार सर घर तक कंप्लेन करेंगे, एक बार 2 बार स्कूल में धमाचौकड़ी मचेगी, तब जाके फिर पढ़ेंगे। उससे बढ़िया है अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। इस टाइम का यूटिलाइज़ करना है, इस टाइम का यूटिलाइज़ करना है। ये जो टाइम है ये पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। अभी आप लोग जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो। और उसी के लिए कि आप लोगों का ये टाइम जो है वो ख़राब नहीं हो, आप पीछे नहीं जाओ। 2 साल से बैठे हो, 2 साल पहले कोई विद्यार्थी 16 का था, 18 का हो गया, कोई विद्यार्थी 10 का था, 12 साल का हो गया, लेकिन जितना नॉलेज 2 साल पहले था उतना भी नहीं रहा, कम और हो गया। तो नॉलेज, टाइम निकल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, नॉलेज नहीं बढ़ रहा। नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने क्या है, क्लासेस स्टार्ट करी, ठीक है। पहले मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी, उसके बाद में फिजिक्स की भी मिल गई, अब 1-2 क्लासें इंग्लिश की मिल रही, धीरे धीरे सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, बशर्ते आप पढ़ते रहो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, अपन ने जो पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था डिग्री और रेडियन के मान को आपस में कन्वर्ट करना। यहाँ 0 था, यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर रेडियन की बात कर रहे थे तो ये 0 ही रेडियन रहेगा, 0 और पूरा घूम के आ जाएंगे तो 2 पाई, ये रहेगा π/2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3 π/2। ये सारे रेडियन में मान हो गए, ठीक है। अब ये जो है वो है पहला चतुर्थांश, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 तक। ये दूसरा, सेकंड, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो थीटा होते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये जिनकी सारे के सारे जो मान है वो क्या आएंगे? प्लस के आएंगे। और 0 से 90 यानी पहले चतुर्थांश के मान आपने सारणी में पढ़े भी हैं, पिछले वाली वीडियोस में पढ़े हैं, जो पहले या दूसरे वीडियो में जो थे उसमें पढ़े भी हैं कि जितने ही मान आए थे 0 और 90 के बीच में, मतलब पहले चतुर्थांश में जितने मान आए थे, चाहे वो साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेन का हो, चाहे कोट का हो, चाहे कोस का हो, चाहे सेक का हो, चाहे कोसेक का हो, जिसके भी मान थे सारे के सारे मान किस में थे? प्लस में थे। तो पहले चतुर्थांश में जितने भी कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, प्लस के आएंगे। फिर आते हैं सेकंड में। सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। साइन दूसरे चतुर्थांश में 90 और 180 के बीच में ले लिया, 150 ले लिया। साइन 150 का मान प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। कोसेक 150 का मान भी किस में आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। इनके अलावा साइन और कोसेक के अलावा क्या क्या बच गए? कॉस और कॉस का उल्टा सेक, टेन और टेन का उल्टा कोट। वो ये चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है इस सेकंड चतुर्थांश में माइनस के। वो किसके रहेंगे? माइनस के। साइन और कोसेक ही प्लस के रहेंगे, बाकी सारे किसके रहेंगे? माइनस के। फिर थर्ड में आते हैं। थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे। टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे किसके आएंगे? माइनस के आएंगे, नेगेटिव आएंगे। चाहे वो साइन हो, चाहे साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो सेक हो, चाहे कोसेक हो, चारों किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। टेन और कॉट किसके रहेंगे? प्लस के रहेंगे। फिर आएंगे चौथे में। चौथे में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे,
बाकी सारे किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टडी करेंगे वैल्यूज 0 से 360 डिग्री के बीच की। 360 डिग्री से भी आगे भी वैल्यूज होती है, 2 पाई से आगे भी होती है, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। 2 पाई से कम भी होती है, वो भी अपन आगे स्टडी करेंगे। अभी अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 डिग्री के बीच की जो वैल्यूज है वो कैसे निकालते हैं वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच की सारी वैल्यूज अपने को पता है, पिछले वाली क्लासेज में अपन ने वो टेबल पढ़ी थी, वो अपने को पता है। मैंने आप लोगों को याद करने के लिए भी कहा था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वीडियो पॉज करिए और पूरा का पूरा वो टेबल याद करिए, उसके बाद में इस वीडियो में आइए। ठीक है, तभी आगे समझ में बैठ पाएगा। अपन जैसे 90 से 180 के बीच में, 180 से 270, 360 इनके बीच में सिर्फ वही मान ज्ञात कर पाएंगे जो अपन ने पिछले वाली क्लास में लिखे थे। क्या क्या लिखे थे अपन ने? लिखे थे 180 में से 30 कम किया था तो आया था 150, 45 कम किया था आया था 135, 60 कम किया था आया था 120, 180 में 30 जोड़ा था आया था 210, 45 जोड़ा था आया था 225, 180 में 60 जोड़ा था आया था 240। ठीक है, इधर से 30 कम किया था आया था 330, इधर से 45 कम किया था कितना आया था 315, और इधर से 60 कम किया था आया था 300 डिग्री। यही मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, इनके अलावा मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, टेबल में नहीं बना पाएंगे उन मानों को। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक साइन 150 डिग्री का, कि मेरे को साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 150 डिग्री का अब जो अपनी टेबल है 0 से 90 के बीच में, उसमें साइन 150 कहीं पे भी नहीं आता, तो अपने को साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अब साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए या तो आप लिख लो इसको साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या लिख लेंगे? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 किया तो वापस कितना आ गया? 180 माइनस 30 किया तो वापस 150 आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? 180 कहाँ पर है पहले वो देखो आप। 180 ये रहा, 180 यहाँ पर है। ठीक है, आधार इसका 180 है। अपन ने इसको ऐसे नहीं कि सर 150 है, इसको मैं 160 माइनस 10 लिख लूँ तो, और ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। आपको इनको जो भी थीटा दिया हुआ है उसको चेंज करना है, प्लस में करना है कि माइनस में करना है, वो आप इन 4 आधारों के आधार पे करेंगे। 1 2 3 और 4, ये जो 4 ठिकाने हैं ना, इन चारों ठिकानों के आधार पे 4 बस स्टैंड, इसके आगे किसके पीछे, ऐसे ही कर सकते हैं। नया बस स्टैंड नहीं बनाना है कि 160 बना लिया, 170 बना लिया, 140 बना लिया, कुछ नहीं बना सकते। इन बेसिस के, इनके बेसिस पे ही आप लोग इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको चेंज करेंगे। साइन 180 माइनस 30, अब 180 माइनस 30, 180 अपना ये रहा ठिकाना बस स्टैंड, ये रहा 180 वाला। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब 180 माइनस है आगे, 180 माइनस 180 माइनस यानी 180 से कम, 180 से कम यानी 180 से कम मतलब पीछे जाना है। ठीक है, मेरा बस स्टैंड यहाँ पे, मेरे को इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, पीछे जाना पड़ेगा मेरे को ना। 180 से कम पीछे जाना है। पीछे जाएंगे तो कौन से में जाएंगे? सेकंड वाले चतुर्थांश में। कौन से में जाएंगे? सेकंड वाले चतुर्थांश में। किसका मान निकाल रहे हैं अपन? साइन का मान निकाल रहे हैं सेकंड में जाके। सेकंड में साइन का मान चाहिए ना आपको। साइन 150 मतलब कहाँ पे? सेकंड में। और साइन 150 है सेकंड में। सेकंड में साइन प्लस का होता है कि माइनस का होता है? सेकंड में साइन होता है प्लस का, तो ये मैंने चिन्ह लगा दिया प्लस का। ठीक है, साइन 150 का मान निकाल रहे थे, 180 से कम यानी 180 से कम यानी कौन से में गए? दूसरे में। दूसरे में साइन प्लस का होता है तो मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, अब 180 और 360 ये जो 2 स्टैंड है, इन 2 स्टैंडों पे क्या होंगे? इन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो भी है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। फिर आगे क्या है? 30 डिग्री, वो 30 डिग्री लिख दो। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 150 का मान कितना आ गया? 1/2। ये साइन 30 का मान नहीं निकाला अपन, अपने को साइन 150 का मान निकालना था, तो साइन 150 का मान निकाल लिया अपन ने, वो कितना आ गया? 1/2 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। हाँ, अब मैं निकालता हूं कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 डिग्री का मान निकाल रहे हैं।
कॉस 135 डिग्री। अब कॉस 135 डिग्री को कॉस 180 वाले स्टैंड पे ले जाओ। 180 से कितने कम? 45 कम। 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 दिया। 180 में से 45 जाएंगे तो वापस 135 बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब 180 वाला स्टैंड कहाँ पर है? ये रहा 180 वाला स्टैंड। 180 से माइनस है यानी 180 से कम। 180 से कम तो कहाँ गए? सेकंड में। और सेकंड में किसका मान निकाल रहे हैं? कॉस का। कॉस का सेकंड में जो सेकंड में कॉस किसका होता है? माइनस का। तो ये आ गया माइनस। आगे क्या? इस पे चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा। और फिर आगे क्या है? 45 डिग्री। और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/2 और ये क्या? माइनस। माइनस का 1/2। कॉस 45 का मान 1/2 हो गया। और कॉस 135 डिग्री का मान कितना आ गया? माइनस के 1/2। ये मान आ गया, कॉस 135 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, तो ये सारणी में नहीं था, ये अपन ने निकाला है इस प्रकार का, इस तरीके का यूज करके। ठीक है, आगे भी तो बहुत सारे करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर करवा दूंगा मैं आज 100%। आप लोग ध्यान से देखना, कोई सा विद्यार्थी बैठा देना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। आगे चलते हैं। मैंने ले लिया tan 210 डिग्री। अब tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री है। आ जाओ स्टैंड पे। कौन सा स्टैंड है? 210। ये 200, ये रहा 210। 210 के आसपास में कौन सा? 180 है। ठीक है, ये 4 स्टैंड है, लेकिन इस पे इन दोनों पे सारी बसें नहीं रुकती। इन दोनों को कम यूज में लेना है। ठीक है, जो मेन स्टैंड है डिपो वो कौन कौन से हैं? 180 और प्लस 360 डिग्री, 360 डिग्री। इन दोनों को यूज लेना है फुल। बाकी जो 2 बच गए ना, इनको कम यूज लेना है। ठीक है, इनका मैं यूज बहुत ही कम बताऊंगा, आप लोगों को लास्ट में जाके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाओगी, फिर आप क्या करना क्या नहीं करना। ये बिल्कुल ईजी वे है, ईजी मेथड है वैल्यूज निकालने का। ठीक है, अब आगे 280 है तो 210 है तो अपन 180 के बिहाफ पे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस। अब 180 से कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं मतलब कहाँ गए? थर्ड में गए। कहाँ गए? थर्ड में गए। थर्ड में tan किसका होता है? प्लस का। और आगे क्या आ गया? tan चेंज होगा नहीं, आगे क्या है? 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। मतलब tan 210 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√3 आ गया। 1/√3 आ गया। tan 210 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। और चलते हैं आगे। कोसेक 225 डिग्री, कोसेक 225 डिग्री, कोसेक 225, इसको भी लिख लिया। 180 से कितना ज़्यादा है? 45। 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 करेंगे 225 आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 180 प्लस 45 दिया 225 को। अब आ जाओ 180 वाला स्टैंड से अपन प्लस में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो कौन से में गए? थर्ड में। आगे जा रहे हैं तो कौन से में गए? थर्ड में। ये कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड। थर्ड है तो थर्ड में जो कोसेक होता है किसका होता है? माइनस का। थर्ड में tan और कोट होते हैं प्लस के। थर्ड में tan और कोट किसके होते हैं? प्लस के। साइन, कॉस, सेक और कोसेक वो किसके होते हैं? माइनस के। माइनस के होते हैं तो ये आ गया माइनस। आगे क्या आ गया? कोसेक। और फिर आगे क्या आ गया? 45 डिग्री। और माइनस कोसेक 45 का मान कितना हो गया? √2। तो ये कोसेक 225 डिग्री, इसका मान कितना आ गया? -√2। मान तो आपको याद होनी चाहिए ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोसेक 45 का मान भी आपको नहीं आता तो फिर आप कोसेक 225 का मान तो कैसे निकालेंगे? पॉसिबल नहीं है। और आगे तो आपको कोसेक 225 का मान भी याद करना है। अभी तो कोसेक 45 का मान ही याद करने की बात आ रही है, आगे तो कोसेक 225 का मान भी याद करना है। ठीक है, और वो याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अभी चलते हैं आगे। अपन निकालते हैं सेक
240 डिग्री, सेक 240 का मान निकाला। किसका मान निकाला? सेक 240 का मान निकाला। सेक 240 का मान निकाला तो इसको लिख दिया सेक, वही 180 वाले स्टैंड पे आ जाओ, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 से 60 चलेंगे ना आगे तब 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 180 प्लस यानी कौन सी में आगे? तीसरे में आगे। तीसरे में कौन से? ये सेक किसका होता है? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तीसरे में प्लस के कौन कौन होते हैं? टेन और कोट होते हैं प्लस के, बाकी सारे किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। तो ये माइनस, फिर आगे क्या? सेक, और फिर आगे क्या? 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान कितना होता है? फिर यहाँ पे आइए कन्फ्यूज, सेक 60 का मान याद नहीं है आप लोगों को। सेक 60 का मान कितना होता है? 2। तो सेक 240 डिग्री, इसका मान आ गया -2। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। साइन 300 डिग्री, देखो 360 का है, 360 सॉरी 300 का है, ये रहा 300, ये रहा 300, तो इसके पास में ये वाला है, इसको कम यूज लेना है। इसकी जस्ट पास में तो ये वाला स्टैंड आ गया, इसको कम यूज लेना है, इसको यूज नहीं लेना। अभी तक मैंने इसका तरीका बताया नहीं यूज लेने का। ठीक है, तो आप इसके आसपास में देखो, एक तो स्टैंड ये रहा, एक ये रहा। अब पास कौन सा है? पास ये है, ये ज़्यादा दूर हो गया, ये पास है, तो 360 वाला ले लेंगे। 360 से कितना कम करेंगे? 60 कम करेंगे। तो इसको लिख दिया साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 360 ये रहा, 360 से माइनस है, 360 से कम। 360 माइनस से का मतलब क्या होगा? 360 से कम। अब 360 से कम कौन से में आ गया? चौथे में आ गया। कम कौन से में आ गया? चौथे में आ गया। चौथे में आ गया तो चौथे में जो है वो साइन किसका होता है? माइनस का। फिर आगे क्या? साइन, और फिर आगे क्या? 60 डिग्री। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये साइन जो है 300 डिग्री, इसका मान कितना आ गया? -√3/2। साइन 300 डिग्री का मान आ गया -√3/2। यहाँ तक शायद किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, ब्लू कलर में दिख रहा है? दिख रहा है, रेड ले लेते हैं। आगे चलते हैं, कॉस 330 डिग्री, कॉस 330 डिग्री। 330 कहां पर है? ये देखो 330 यहां पर है। नजदीक वाला स्टैंड कौन सा है? 360। कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 30, क्योंकि 360 में से 30 कम करेंगे ना तब जाके 330 आएगा। 360 में से 30 कम करेंगे तब जाके 330 आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे अपन, जो भी अपने का तरीका है उससे मेथड है जो उसको अप्लाई करेंगे। 360 माइनस यानी 360 से कम कौन से में गए? चौथे में गए। चौथे में कॉस, कॉस किसका होता है? प्लस का। चौथे में कॉस और सेक होते हैं प्लस के। चौथे में कॉस और सेक होते हैं प्लस के, बाकी साइन, टेन, कोट और कोसेक वो किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। तो कॉस प्लस का होता है तो ये आ गया प्लस, आगे चेंज नहीं होगा कॉस, फिर आगे क्या है? 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये जो कॉस 330 डिग्री था उसका मान कितना आ गया? √3/2 आ गया। कॉस 330 का मान कितना आ गया? √3/2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन तो ले लिया, साइन को सेक नहीं, सेक कोट ले लेते हैं। कोट 315 डिग्री, नजदीकी स्टैंड 360, 315 दिख रहा है कहां पर है? 315 ये रहा, 315 डिग्री, नजदीकी स्टैंड 360, कितना कम करना है? 45 कम करना है। 360 माइनस 45, कॉट 360 माइनस 45, 360 से कम, 360 से कम तो कौन से में आ गए? चौथे में आ गए। कौन से में आ गए? चौथे में आ गए। चौथे में कॉट किसका होता है? माइनस का होता है। आगे क्या आएगा? कॉट, फिर आगे क्या आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो कॉट 315 डिग्री है इसका मान कितना आ गया? -1 आ गया। कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में बैठ गया होगा। अब आप लोगों के काम क्या करना है, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जितने भी एंगल हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जितने भी एंगल हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360, इन पर सब पर साइन केर, कोस केर, टेन केर, कोट केर, सेक केर, कोसेक के सारे मान निकालने हैं आप लोगों को। साइन के लिए सारे मान, कोस के लिए सारे मान, टेन के लिए सारे मान, कोट, सेक और कोसेक के लिए सारे मान निकालने हैं। ठीक है, ये सारे मान निकाल लेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये वाला कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट टफ है, मैं आगे चैप्टर्स में पढ़ा दूंगा, आगे वाली वीडियोज में, या फिर इसमें देखेंगे लास्ट में टाइम बचेगा तो। अभी डिग्री में तो अपन ने मान निकालना सीख लिया, डिग्री में तो अपन ने मान निकालना सीख लिया, लेकिन रेडियन में निकालना नहीं सीखा। अब रेडियन में निकालना सीखते हैं। ये 0, ये क्या हो गया, π/2 हो गया, ये क्या हो गया, पाई हो गया, ये क्या हो गया, 3π/2 हो गया, और फिर ये यहाँ पे क्या हो गया, वापस 2π हो गया। अब इसमें एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल्स होते हैं इसमें π/6 यानी 30, π/4 यानी 45, π/3 यानी 60, π/2 यानी 90। कल वाला सॉरी पिछले वाली क्लास के तरीके से बताता हूँ मैं आप लोगों को। पाई, अब पाई में से क्या करना था, 30 कम करना था, पाई में से π/6 कम करना था, पाई में से π/6 कम करना था तो क्या आ रहा था, 5π/6। फिर π/4 कम करेंगे तो आएगा 3π/4, फिर π/3 कम करेंगे तो आएगा 2π/3। फिर चलेंगे, अब π/6 जोड़ो आगे, π/6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7π/6। फिर क्या करेंगे, π/4 जोड़ेंगे तो आएगा 5π/4, फिर π/3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4π/3। ठीक है, ये 3π/2 आ गया। अब वहाँ आ जाओ, 2π पे आ जाओ, 2π में क्या करेंगे, 2π से पीछे चलेंगे, π/6 कम करेंगे, 2π से π/6 कम करेंगे तो आ जाएगा 11π/6। अब कैसे आएगा वो मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया, मैं वापस यहाँ पे निकालने लगूंगा तो पहले वाले क्लास में इस वाले क्लास में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को भी इतना आना चाहिए कि डायरेक्ट लिखना लग जाओ। बाकी तो करना है अपने फटाफट दिमाग में कैलकुलेट करो, 2π से π/4 कम करना है, ये आ जाएगा 7π/4। 2π से π/4 कम किया, 7π/4 आ गया। 2π से π/3 कम किया, 2π से π/3 कम किया तो ये आ गया 5π/3, ये आ गया 5π/3। रेडियन में सारे मान आ गए। ठीक है, अब रेडियन में मान निकालते हैं। रेडियन में अपन शुरुआत करते हैं मान निकालने की sin 2π/3। sin 2π/3 का मतलब होता है sin 120 डिग्री, और आपने कहीं कहीं पे इसका मान पढ़ लिया होगा कि sin 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। sin 120 का मान √3/2 होता है, वो पहले कहीं जगह यूज आता है, तो वो 10th क्लास में जैसे यूज आया था, जो 11th क्लास के विद्यार्थी 12th क्लास के विद्यार्थी उनको याद है कि ये 10th में भी यूज आया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अपन डायरेक्टली दिया था sin 120 का मान कितना होता है, √3/2। वहाँ पे नहीं देखा था कि ये कैसे आया, बस वहाँ पे किताब में दिया हुआ था कि sin 120 का मान √3/2 होता है, लिख दो। और मैं नहीं बोल दिया कि लिख दो आप, तो √3/2 होता है। ठीक है, वहाँ पे किसी विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे होता है, तो आज पता करेंगे कैसे होता है sin 2π/3। ठीक है, अपने पास है वही 4 स्टैंड है, अपने पास में वही 4 स्टैंड, लेकिन अपन कितने स्टैंड का यूज करेंगे, 2 स्टैंड, पाई और 2π, पाई और 2π। ठीक है, इसको लिख देंगे sin π। अब 2π/3, 2π/3 के लिए क्या करेंगे, 2π/3 के लिए इस पाई में से कम करेंगे, कितना कम करेंगे, π/3 कम करेंगे। पाई माइनस π/3 करके देख लो, 2π/3 आ गया वापस। पाई में से π/3 कम करेंगे ना तो वापस 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब पाई माइनस π/3, देखो साइन की बात कर रहे हैं और पाई में से क्या करें, कम कर रहे हैं, पाई माइनस यानी कौन से में गया, पाई माइनस यानी कौन से में गया, सेकंड में। कौन से में गया, सेकंड में। ये सेकंड चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। अब जब सेकंड की बात करेंगे, जब सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, प्लस का होता है।
प्लस का होता है तो ये चिन्ह किसका आ गया, प्लस का, आगे साइन है ही, और आगे साइन के आगे माइनस क्या है पाई बाई 3, तो ये आ गया पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये जो है साइन 2 पाई बाई 3, इसका मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। साइन 2 पाई बाई 3 का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। फिर आगे चलते हैं, मैं निकाल रहा हूं cos 5 पाई बाई 6, cos 5 पाई बाई 6, cos 5 पाई बाई 6 का मान निकालते हैं। ये निकाला cos पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 को ये लिख देंगे, आप कैलकुलेट कर देख लो, पाई में से पाई बाई 6 जाएंगे तो 5 पाई बटे में 6 बचेंगे। cos 5 पाई बाई 6 का मान निकालना है, ठीक है। ये रहा 5 पाई बाई 6, पाई माइनस कर रहे हैं, देखो पाई माइनस पाई बाई 6, पाई से कम कर रहे हैं, पाई से कम कर रहे हैं, कौन से में गए, सेकंड में गए, सेकंड में गए तो सेकंड में cos किसका होता है, माइनस का। साइन और कोसेक होते हैं प्लस के, कौन कौन होते हैं प्लस के, साइन और कोसेक, साइन का उल्टा क्या, कोसेक। बाकी cos tan cot और sec किसके होते हैं, माइनस के, तो ये आ गया माइनस, फिर आगे क्या cos, फिर आगे क्या पाई बाई 6, ठीक है, माइनस cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, cos 30, क्या हो गया, cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये cos 5 पाई बाई 6, इसका मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। cos 5 पाई बाई 6 का मान हो गया माइनस के √3/2 हो गया cos 5 पाई बाई 6 का मान, ठीक है। एग्जाम्पल अभी तो और करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं डर नहीं लगेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से, इवन मैथमेटिक्स से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आगे तो मैथमेटिक्स आगे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैथमेटिक्स फोबिया ना, मैथमेटिक्स बहुत टफ है, नहीं लेनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, मजबूरी है पढ़ने की, कंपटीशन एग्जाम में आती है तब पढ़ते हैं अपन, नहीं रहेगा। देखिए आगे चलते हैं अपन, tan 7 पाई बाई 6, tan 7 पाई बाई 6 को, ये सर्किल आपकी क्वेश्चन अगर आया तो सर्किल आपके पास में नहीं बना होगा, और सर्किल नहीं बना होगा तभी आपको आना चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मेरे को बार बार बनाना पड़े, इसलिए मैंने आपकी सर्किल यहाँ बना के छोड़ दिया, ठीक है। tan 7 पाई बाई 6 फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए, ये क्या है, tan पाई प्लस पाई बाई 6, देखिए पाई प्लस, हाँ 7 पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब कैसे करना है सवाल को, भाई पाई प्लस, यानी पाई आपके दिमाग में ये इमेज बन जाएगी, पाई प्लस, पाई यहाँ पर है, पाई प्लस यानी कौन से में गया, तीसरे में गया, कौन से में गया, तीसरे में गया, तीसरे में tan किसका होता है, प्लस का होता है। अब ये फिर tan और फिर आगे क्या है, पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 मतलब tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे अपन चलेंगे, sec 5 पाई बाई 4, sec 5 पाई बाई 4, इसको तुरंत लिख दिया sec पाई प्लस पाई बाई 4, sec पाई प्लस पाई बाई 4। अब पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस यानी कौन से में गया, थर्ड में गया, कौन से में गया, थर्ड में गया, पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से में गया, थर्ड में गया, थर्ड में सेक किसका होता है, माइनस का, थर्ड में प्लस कौन, प्लस के कौन कौन होते हैं, tan और cot होते हैं प्लस के, बाकी साइन cos सेक कोसेक किसके होते हैं, माइनस के। तो ये आ गया माइनस, फिर आगे क्या सेक, फिर आगे क्या पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का √2, तो सेक पाई बाई 5 पाई बाई 4 का मान कितना आ गया, माइनस √2 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, cosec 4 पाई बाई 3, cosec 4 पाई बाई 3 लिखो, देखिए क्या लिखेंगे, cos, इसको लिखेंगे cosec पाई प्लस पाई बाई 3, cosec पाई प्लस पाई बाई 3, पाई से अधिक, पाई से अधिक कहाँ पे आ गया, थर्ड में आ गया, थर्ड में cosec किसका होता है, माइनस का, ये आ गया आगे क्या cosec, और फिर क्या पाई बाई 3। अब cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान कितना होता है भाई, cosec 60 का मान होता है 2/√3, तो ये आ गया cosec 4 पाई बाई 3, इसका मान कितना आ गया, -2/√3, इसका मान कितना आ गया, -2/√3 इसका मान आ गया। फिर आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, बस आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं बार बार बहुत सारे एग्जांपल्स करवा रहा हूं। साइन 5 पाई बाई 3, इसको लिख लिया
2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसको लिख लिया 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई से कम, ये 2 पाई से 5 पाई बाई 3 के लिए कम किया। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से में आ गया? चौथे में आ गया। चौथे में साइन किसका होता है? माइनस का। आगे क्या है? साइन, और फिर क्या है? पाई बाई 3, ठीक है। और साइन पाई बाई 3 का मान कितना? साइन 60, मान कितना होता है? √3/2। तो ये साइन 5 पाई बाई 3 इसका मान कितना हो गया? माइनस के √3/2 हो गया इसका मान, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉस फिर ले लेंगे 7 पाई बाई 4 इज इक्व टू, ये लिख दिया इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4। देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे 7 पाई बाई 4 आ रहा क्या? 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई माइनस 2 पाई से कम, 2 पाई से कम कौन से में गया? फोर्थ में गया। फोर्थ में गया तो कोस किसका होता है? प्लस का होता है, ठीक है। आगे क्या? कोस ही रहेगा, फिर क्या? पाई बाई 4, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो ये cos 7 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई? 1/√2 आ गई। cos 7 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई? 1/√2 आ गई, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं अपन। tan 11 पाई बटे में 6 बराबर tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6। tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 2 पाई से कम। 2 पाई से कम आ गए तो 2 पाई से कम कौन सी में आ गए? चौथे में आ गए। चौथे में tan इसका होता है माइनस का, और फिर आगे क्या है? tan, और फिर आगे क्या है? पाई बाई 6, और इसका मान कितना होता है? माइनस के 1/√3। tan 11 पाई बटे में 6, 11 पाई बटे में 6 बराबर कितना आ गया? -1/√3। इस प्रकार से आप 0 से 360 डिग्री और 0 से 2 पाई रेडियन, 0 से 2 पाई रेडियन सारे मान आप निकाल सकते हैं, और आपको निकालने भी है। जैसे मैंने डिग्री में बताए थे वैसे आपको रेडियन में आपको सारे मान निकाल के लिखने हैं, और सारे मान आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूं। आगे वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन उसका हिंट देता हूं। पहले तो मैं आपको एक सारे मान ना, ये तो आप लोगों को निकालने हैं, ठीक है। और बिना निकाले भी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, निकालने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप निकालोगी नहीं, मान निकालोगी नहीं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को आगे वाली क्लास में अपना क्या होगा उसके लिए एक बताता हूँ। अपन जैसे 2 पाई तक तो चले गए थे, चलो ठीक है, 2 पाई तक तो चले गए। 2 पाई से भी अपन आगे जा रहे हैं, 2 पाई से भी अपन आगे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया साइन 9 पाई बाई 4, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब 9 पाई बाई 4 ना वो 2 पाई से ज्यादा है, 9 पाई बाई 4 है ना वो 2 पाई से क्या है? ज्यादा है। 9 पाई बाई 4 का मान निकालना है तो इसको लिख दिया साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई 4। देख 9 पाई 4 आएगा, हाँ आ गया 9 पाई 4, 4 दूना 8, 9 पाई बटे में 4 आ गया, ठीक है। अब ये 2 पाई प्लस यानी 2 पाई से ज्यादा हो गया। अभी ज्यादा कितना है वो मत देखो, ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा है, ज्यादा है तो फिर 2 पाई ज्यादा कौन सी में आएगा? पहले में आएगा। पहले में आएगा तो पहले में साइन किसका होता है? प्लस का। फिर आगे क्या? साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये 2 पाई से आगे वाले मान हो गए, अब आगे कितना भी हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। अपन ने ले लिया कॉस 13 पाई बटे में 6, ये ले लिया। इसका मतलब हो जाएगा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बटे में 6 हो रहा है। तो 2 पाई प्लस यानी 2 पाई से आगे, 2 पाई से आगे कौन से में गया? फर्स्ट में गया। फर्स्ट में गया तो फर्स्ट में cos का होता है? प्लस का होता है, प्लस का होता है, और cos, और फिर आगे क्या? पाई बटे में 6, और cos पाई बटे में 6, cos पाई बटे में 6 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये cos 13 पाई बटे में 6 इसका मान कितना होता है? √3/2।
आगे भी के भी मान निकालने अपन अगली क्लास में सीखेंगे। आप यहाँ तक के मानों को रिवाइज करिए ढंग से और एक के एक मान निकाल लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी वे में आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।